हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज का व्लॉग हम अपना बोर्ड एग्ज़ाम और एग्ज़ाम सेंटर एक्सपीरियंस शेयर करने से स्टार्ट किए हैं। मेरा बोर्ड एग्ज़ाम अभी कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हुआ है, 7 तारीख को। और मेरा सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम मैथ्स का था। मैथ्स के टाइम पे हमको याद है, हम 2 दिन तक नहीं सोए थे। लिटरली हम 2 रात तक मतलब प्रॉपर नहीं सोते, क्योंकि हम स्टैंडर्ड लिए थे। और हम ये सब बोलने से पहले बता देते, हम पढ़ने में एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ऐसे बोलते हैं ना, 1 से 10 तक अगर क्लास में कुछ है तो वो 10th रैंक तक आ जाते हैं, वैसे वाले बीच में। तो हाँ, हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं पढ़ने में, बट बहुत ख़राब भी नहीं, पूरा एवरेज। तो हम मेहनत किए थे, स्टैंडर्ड लिए थे तो, क्योंकि मेरे को आगे जाके साइंस लेना था। 2 रात तक पूरा कंटिन्यू नहीं सोए थे। और हम ऋतिक सर को बहुत अच्छे से फॉलो किए थे। मैराथन वगैरह हम सब कुछ ऋतिक सर का देखे थे। और 4 AM वाला लाइव हम ऋतिक सर और सुबित भैया दोनों का देखे थे, और दोनों का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके गए थे। और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई अब कौन सा माइका लाल कैसा पेपर सेट कर देगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा CBSE। ऐसा मेरे को लगा था, बिकॉज हमको जहाँ तक पता था पिछले साल का टफ आया था, बट उससे पहले तक का मतलब पेपर ठीक आया था। तो मेरे को लगा था कि हम लोग को भी थोड़ा बख्श दिया जाएगा, पर नहीं हुआ ऐसा, कुछ नहीं बख्शा गया। फिर और हाँ, सबसे फर्स्ट वाले एग्जाम में हम क्या क्या लेकर के गए थे। हम ट्रांसपेरेंट बोर्ड लेके गए थे, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके गए थे, और यहाँ तक कि हम लोग वो खरीदा हुआ पानी लेके गए थे बिस्लरी वाला, उसका भी वो रैपर कट करने के लिए बोला गया था। वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, एक स्टिकर तक नहीं। यहाँ तक कि अगर आप रबड़ भी लेके जा रहे हो ना, तो रबड़ का वो कवर है ना, वो कवर भी नहीं अलाउड है। तो पूरा रबड़ हटा दो, नहीं तो वो कवर हटाओ, ऐसे करके सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पाउच जो लेके जा रहे हो उसमें कोई स्टिकर नहीं होना चाहिए, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी उस आपको अंदर लेने दिया जाएगा। यहाँ तक कि मेरे को याद है, मेरा एग्जाम सेंटर में, हमको जहाँ एग्जाम सेंटर पड़ा था वो मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग बहुत सुबह ही निकल जाते थे, क्योंकि दूर था 60 किलोमीटर। तो अपने दोस्तों के साथ हम लोग गाड़ी बुक किए थे और जाते थे। हमको याद है, मेरे वहाँ पे यहाँ पे चेन वेन कुछ भी पहनते हो ना, चेन तक ले लिया जाता था, कड़ा भी ले लिया जाता था, लिप बाम तक छीन लिया जाता था। कुछ भी अलाउड नहीं। हमको नहीं पता चेन और कड़ा से हम लोग क्या चीटिंग कर लेंगे, तो ऐसा होता था। फिर फर्स्ट डे गए, थोड़े हम नर्वस थे, क्योंकि पहला ही दिन मैथ्स का था। और कॉन्फिडेंस भी था थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लगा था कि मतलब आ जाएगा क्वेश्चन ठीक ठाक, मतलब कितना ही हार्ड कर देगा भाई। बट जब गए वहाँ पे, सबसे पहले तो OMR शीट, क्योंकि मैथ्स वाले दिन पहला दिन था। OMR शीट के लिए मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि हमको लग रहा था भाई वो इतना छोटा छोटा बिंदु में हम इतना आग गड़ा के कैसे कर देंगे। मेरे को लग रहा था इन्विजिलेटर जो है वो हम कुछ गलत ना कर दे और मेरे पे भड़क ना जाए, ये बोल करके 10वीं कक्षा की छात्रा होके तुमको इतना नहीं आता है, तुम क्या बोलेंगे सर को। क्योंकि हाँ भाई, थोड़ा तो डर लगता है। पर हम वीडियो वगैरह OMR शीट का देख के गए थे, और हम OMR शीट बहुत बहुत आराम से ही फिल करते थे, क्योंकि 15 मिनट टाइप कुछ रहता है ना OMR शीट के फिल करने के लिए भी। और सर लोग भी बहुत 2-3 बार अपने सबका चेक किया जाता है, सबका। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। अगर कोई भी अभी अगले साल देने वाला है और ये वीडियो देख रहा है, तो इतना भी कोई डरने का बात नहीं है। हम बहुत डरते थे, बट इतना कुछ नहीं होता। वो सर लोग इतने भी डरावने नहीं होते, उल्टा प्यार से समझाते कि बेटा ऐसा ऐसा करो, नहीं आने से अपने बताते हैं। वहाँ पे NA लिखना है, यहाँ पे NIL लिखना है, ऐसे करके। तो ये हुआ मैथ्स का पेपर, सबसे हॉरिबल, सबसे खत्म। हम एक एवरेज स्टूडेंट है, पर मैथ्स वाले दिन मेरे को ऐसा लग रहा था भाई हम फेल हो जाएंगे। वहाँ का सब मेरे को ऐसा लग रहा था हम फेल हो जाएंगे। स्टैंडर्ड लिए थे, मेरा सेट 3 था, फटा पड़ा था। एग्जाम हॉल में हम कांप रहे थे, हम अपना मोजा खोल दिए, क्योंकि मेरे पैर वैर से पूरा पसीना आ रहा है, हम भीग गए पूरा। गर्मी भी नहीं था उस टाइम तो इतना, फिर भी मेरे को पूरा पसीना आ जा रहा है। हम ऐसा आजू बाजू देख रहे हैं, तो मेरे को बगल में जो एक लड़का बैठा था, मेरे ही स्कूल से था, हम जब उसका देखे ना, ऐसे बंदा का चेहरा ऐसे था, बोलते हैं ना कि वो अपना लाइफ चॉइस को क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों ले लिए स्टैंडर्ड। हम भी क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई क्यों ले लिए स्टैंडर्ड, बेसिक लेते तो आराम से रहते, इतना तो प्रैक्टिस किए थे।
फिर खैर छोड़ो, एटलीस्ट हम मेहनत किए। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल से निकले तो मेरे को लगा कि सिर्फ मेरा ही एग्ज़ाम खराब गया, मेरा ही मेहनत कहीं कम रह गया, हम ही अच्छा से नहीं कर पाए, इसके वजह से मेरा एग्ज़ाम खराब गया। और एग्ज़ाम से निकले मेरे कुछ हरामी दोस्त लोगन बेसिक वाले लोगन नाच रही है मेरे सामने, हुर्रे हुर्रे हुर्रे, तो लग पड़ गया वैसे करके। मेरा मेरा बहुत मूड सनका, मेरा मन कर रहा था उस दिन। और उस दिन पता है हम अपना एडमिट कार्ड तक भूल गए वहां पे। और उसी दिन मैथ्स के इतना मेरे को डर हो गया था, हम अपना एडमिट कार्ड तक वहां पे भूल गए। वो जहाँ पे जो बेंच में बैठे थे वही बेंच में ऐसे नीचे होता है ना, रेक बोल रहे हैं, उधर ही घुसा के उधर ही छोड़ दी। इतना मेरे को टेंशन आ गया था मेरे को, क्योंकि हम अपने स्कूल के हेड गर्ल थे, जो भी मेरा प्रीवियस स्कूल था वहाँ के हेड गर्ल थे, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पॉपुलर वोटिंग से जीते थे मेरे स्कूल में। मतलब मेरे पास हर वो पोस्ट था जो एक बच्चा का ड्रीम होता है। जब हम 9th क्लास में थे तब हम वाइस कैप्टन थे और डिप्यूटी हेड गर्ल थे। जब हम 10th क्लास में आए तब हम अपने हाउस के कैप्टन थे और हेड गर्ल थे। तो भाई मतलब पूरा स्कूल मेरे को जानता था। और मन में क्या सोच रहे, लिख तो लिए, तुक्का तो मार दिया एमसीक्यू। हम सोच रहे हम ऐसी पहली हेड गर्ल होंगे जो फेल हो रही है, क्योंकि हमको सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था भाई। मेरा पूरा पसीना छूट गया है, हम खत्म हो गए हैं। निकले और इधर देख रहे मेरी दोस्त हल्ला कर रही मेरे सामने। वहां से निकले, घर आए तो फिर हमको लगा ना मेरी मम्मी भी नहीं समझेगी, मेरी मम्मी भी मेरे को ब्लेम करेगी, क्योंकि मेरे पापा हम लोग साथ नहीं रहते, वो ड्यूटी की वजह से बाहर रहते हैं, तो मम्मी ही रहती है। हमको अगर मेरी मम्मी मेरे को नहीं समझती ना, हम सच में खत्म थे। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम है, जबकि ऐसा नहीं है कि बोर्ड ही एग्जाम सब कुछ डिसाइड कर लेता। मगर नहीं, बट अगर हम इतना मेहनत किए हैं और वो मेहनत रंग ना लाए तो हमको तो बुरा लगेगा। बहुत बुरा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी हमको बोलती है कि अगर तुम फेल भी हो जाना ना तभी भी हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम तुमको मेहनत करते हुए देखे। हम तुमको क्या मुंह से बोले कि तुम मेहनत नहीं की थी, तुम बहुत मेहनत की थी। तो मेरी मम्मी का वो मैजिकल वर्ड मेरे लिए जादू का जैसा काम किया, क्योंकि मेरे में जितना भी प्रेशर और जितना भी नेगेटिव थॉट आ रहा था वो सब हट गया। क्योंकि यार एट द एंड पेरेंट्स आपके बारे क्या सोचते हैं यही मैटर क्या करता है, कौन क्या सोचता है तो भाड़ में जाए दुनिया। फिर वो हुआ। उसके बाद इंग्लिश का पेपर के टाइम सब कुछ सही था, इंग्लिश का पेपर तो बहुत अच्छा गया। उसके बाद साइंस वाला दिन सबसे ज़्यादा मेरे को खराब लग रहा था, क्योंकि साइंस का दिन जैसा चेकिंग हुआ वैसा चेकिंग नहीं होना चाहिए था। गेट में चेकिंग हुआ, ठीक है, रूम में भी चेकिंग हुआ, ठीक है। जब वॉशरूम में चेकिंग हुआ वो बहुत गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या पता टीचर्स का क्या माइंडसेट था। बहुत ही अनकंफर्टेबल कर दिया गया था हम लोग को, सच्ची में बहुत गंदा चेकिंग हुआ था। और थैंकफुली उस टाइम हम लाइन में, जो भी गर्ल्स लोग का लाइन लगा था, हम सबसे आगे खड़े थे। तो हम जैसे गए ना वैसे मैम मेरा कुर्ती उठाती तो मेरे को पहले बड़ा अजीब लगा, बट फिर ठीक है कुछ नहीं बोल सकते। फिर एक लिप बाम लेके गए थे जिसमें मैम मेरे को बोलती व्हाट इज दिस रबिश। लाइक मैम लिप बाम ही है, लिपस्टिक नहीं उठा के लाए हैं, ऐसे करके। फिर मेरे दोस्त लोग बताए कि वो लोग को तो बहुत ज़्यादा गंदा चेकिंग किया गया, लिटरली पूरा ऐसे अंदर से टच किया गया, इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल किया गया था वो लोग को। हम तो सोच भी नहीं सकते यार वो क्या बीत रहा होगा। हम तो फिर भी बहुत हलवा में गए। जैसे हम लोग जो भी एग्ज़ाम हॉल था उधर आए, सब लोग गाली बक रही थी, सब लोग, यार सबका पारा हाई हो गया था। किसी को भी गुस्सा आएगा ना कि तुमको ऐसा वैसा चेक किया जाएगा इतना गलत तरीके से, कितना ही चीटिंग कर लेगा। वॉशरूम तो टीचर के साथ जा रहे हैं हम लोग, खाली वॉशरूम के अंदर टीचर नहीं आ रहा है बहुत बड़ा बात है। तुम्हारे साथ टीचर उधर भी जा रहा है, तुमको पूरा गाइड कर रहा है। तुम्हारे एक रूम में दो इन्विजिलेटर है, मतलब 4 आंख, एक सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कैमरा है, तुम कैसे चीटिंग कर लोगे। तो उस टाइम मेरे को उसको छोड़ के सारा एग्जाम अच्छा था, यहाँ तक कि मैथ्स भी ठीक था, क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं हुआ ना। वो चेकिंग वाला चीज सबसे ज्यादा मेरे को ट्रिगर कर रहा था कि भाई इतना गंदा थोड़ी चेक होता है।
और यही सब की वजह से मेरा रिपोर्ट कार्ड भी छूट गया था। और वहाँ पे मेरा जो एग्ज़ाम हॉल था उसकी 2 टीचर थी जो बहुत अच्छी थी, एक वहाँ की पीटी टीचर और एक वहाँ की कंप्यूटर वाली मैम, शायद से कंप्यूटर ही पढ़ाती वो मैम, वही लोग को स्वीट थी। बाकी से तो मेरे को डरावनी लगती थी, उन लोग को देख के ऐसा लगता था ये लोग से दूर रहना है, लोग से बच के रहना है। कुछ ना बहुत अलग टाइप का देखती थी वो मैम लोग ऐसे करके। तो ये मेरा पूरा जो भी बोर्ड का एक्सपीरियंस और वहाँ एग्ज़ाम हॉल का, एग्ज़ाम सेंटर का एक्सपीरियंस। और हाँ, और एक बात, एसएसटी में दिगराज सर दी बेस्ट। पेपर लीक हो गया था मेरे को लगता है एसएसटी का, जो पढ़ाए थे वही से आया था, जो टॉपिक बोले थे ये वाला टॉपिक बाबू मेन है पढ़ लो, वो तो आया ही था। तो जितने भी फ्यूचर में जो लोग भी अभी बोर्ड देने वाले हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सबको मेरे साइड से ऑल द बेस्ट।